हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे आज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखिए, कोई भी हमने पढ़ा था कि कोई भी कोवलेंट कैरेक्टर, कोई भी जो कंपाउंड है, ना तो प्योरली कोवलेंट होता है ना ही प्योरली आयनिक होता है। और हमने फजान्स रूल के थ्रू ये देखा था कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हैं और किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं। बस कुछ उसी के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। देखिए, जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक यू हैव हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि इनमें पोलैरिटी नहीं आती, होती है। मतलब क्या मतलब है पोलैरिटी का यहाँ? अट्रैक्शन ऑफ द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन अगर है और एक और हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन इसके लिए भी उतना ही है जितना कि ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेट अस मार्क देम विद डिफरेंट कलर्स, राइट। अब देखिए, ये हाइड्रोजन कितना इसको अट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन कितना इसको अट्रैक्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इट इज सेम। सो यू कैन से द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन और सेकेंड एटम इज सेम। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये हाइड्रोजन दूसरा है क्योंकि इट विल एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस वन, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको बिलोंग करता है। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर फॉर दिस हाइड्रोजन, लेट अस मार्क दिस एज 1 एंड दिस इज अ 2। फर्स्ट हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और सेकेंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड द बॉन्ड बिटवीन देम इज द इक्विडिस्टेंस। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रॉपरली अट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर। टग ऑफ वॉर इक्वल है, इक्विलिब्रियम में बैठे हैं। सिमिलरली क्लोरीन का देखिए एंड ऑक्सीजन का देखिए, क्योंकि ये एटम सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगी। हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 अपॉन R का स्क्वायर के। ना चार्ज Q1 कितना है? 1। इसका भी कितना है? 1। डिस्टेंस क्या है? इक्वी डिस्टेंस, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सो इट मीन्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू विल बी सेम। पर अगर यही पर एटम सिमिलर ना होके, यही डायटॉमिक एटम ऑफ टू डिफरेंट एटम्स हों, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड, HF। अब लुक एट इट, हाइड्रोजन का एटम और ये रहा फ्लोरीन का एटम, करेक्ट। अब हमें मालूम है कि फ्लोरीन जो है इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट। It means shared pair of electron between hydrogen and fluorine will be more attracted by fluorine, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इसके बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, इन दोनों की बॉन्ड को बीच में? दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज फ्लोरीन, देर इज अ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, लेकिन इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हैं। सो बावजूद उसके इट इज गोइंग टू ट्राई टू स्नैच दिस टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल, यानी पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है दो तरह के पोल क्रिएट हो गए, जैसे नॉर्थ एंड साउथ, तो इसीलिए हम बोलते हैं दो पोल, डाइपोल, डिनोटेड बाय एन एरो विद अ प्लस साइन ऑन द टेल। यानी कि एरो की डायरेक्शन हमें हेड क्या देता है? हेड ऑफ द
arrow gives the direction of attraction, और ये जो पीछे का प्लस का साइन हमने जो बनाया है, दिस गिव्स द वीकर और द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं दैट डाइपोल इज डिनोटेड बाय an arrow pointed towards the more electronegative element with a plus sign toward the less electronegative element. This is more electronegative, less electronegative element. This dipole moment is calculated as product of charge, product of magnitude of charge and distance between the centers of positive and negative charges, denoted by mu. म्यू एक ग्रीक वर्ड है, म्यू से इसे एक्सप्रेस किया जाता है. सो वी कैन ईजिली से मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्यू इंटू आर. एंड वॉट इज द एस आई यूनिट? एस आई यूनिट ऑफ डाइपोल इज डी बाई, डिनोटेड बाय कैपिटल डी. जस्ट लाइक डायोप्टर के लिए हम डी यूज़ करते थे, यहाँ डिवाई के लिए हम लोग कैपिटल डी यूज़ करते हैं. सो इट इज़ डिनोटेड बाय डी. इट कैन ऑल्सो बी मैंशनड इन टर्म्स ऑफ दी, हम लोग जब सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं या यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स, और डिस्टेंस की मीटर. सो वी कैन से दैट डी बाई इज ऑल्सो इक्वल टू कूलम मीटर. सो हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि कौन सा कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, यानी किस में पोल्स बने होंगे, पोलैरिटी होगी, किस में नहीं होगी. सो दिस इज द पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिफाइड बाय डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से नेट डाइपोल मोमेंट. देखिए इसको कैसे करेंगे. अब देखो आपने बोला कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक पोलर बॉन्ड कैसे निकालेंगे, और हमने कहा कि इसका ये एरो हम इस तरह से डिनोट करेंगे. करेक्ट. नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन जो है इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दिस वी नो. सो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा नेगेटिव. और सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. देखो वो इससे भी इंडिकेट हो रहा है, देयर इज अ प्लस साइन टुवर्ड्स एच एंड एरो टुवर्ड्स दी फ्लोरीन. लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों ही एक बराबर अट्रैक्ट कर रहे थे. इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन एटम. सो इसका मतलब दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर, और क्योंकि इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज पोलर. अब देखो सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन के पास एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यानी कि BF3. अब आप सोचिए ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा. दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर. सोचिए कैसे. देखो इसका डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल इस तरफ और इसका डाइपोल इस तरफ, तो ये तो कोई समझ में नहीं आया कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा. देखो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में. हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओनली, बट we decide
it by dipole moment, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वो चीज़ है जो हमें बताएगा कि कोई भी चीज़ पोलर क्यों है और नॉन पोलर क्यों है। कोवलेंट कंपाउंड में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आयनिक तो ऑटोमेटिकली पोलर होते हैं, एक देता है और दूसरा लेता है। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट हमें कोवलेंट कंपाउंड्स में ही देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, पहली चीज़ तो डाइपोल मोमेंट हमें ये समझाता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, इट हैज़ और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब देयर इज अ गोइंग टू बी नेट डाइपोल की बात की थी हमने। सिमिलरली यहाँ देखो, ये दोनों चीज़ें, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है। सो नेट डाइपोल हैज़ टू बी इन दी वेक्टर फॉर्म ऑफ दीज टू डिफरेंट वेक्टर्स। सो साइन ऑफ डाइपोल मोमेंट आप कैसे दे सकते हो? या तो आप दोगे डाइपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी का दिखा देंगे कि देयर इज़ अ पोलर वेक्टर, या आप म्यू यूज़ कर सकते हो जो हमने अभी बात की थी, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। फोर्थ पॉइंट ध्यान में रखना है कि म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट इज दिस चार्ज? किसका लोगे? चार्ज ऑफ एनी वन एटम। नंबर 5, डायरेक्शन is from less electronegative atom to more electronegative atom. Look at it. This is more electronegative, this is less electronegative. Or you can say this is cation, इसीलिए यहाँ कट का साइन लगा के प्लस बना दिया. And this is the anion. Right? Number 6, अगर कटायन अनायन ना हो और आपको लोन पेयर मिल जाए तो, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन फ्रॉम एटम टू लोन पेयर डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर पड़ा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू फॉर्म द डाइपोल लाइक दिस, बिकॉज लोन पेयर इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास। लुक एट इट, अगर आपको अमोनिया का डायग्राम स्ट्रक्चर याद हो तो उसके पास एक लोन पेयर था। सो डाइपोल मोमेंट यहाँ कैसा होगा? ऐसा होगा। सो इसके अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो सबका नेट डाइपोल, सबका डाइपोल ऊपर की तरफ है। सो द नेट डाइपोल मूवमेंट विल बी अपवर्ड। सो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई पोलैरिटी of an molecule, of any molecule? पोलैरिटी को चेक करने के लिए चेक नेट डाइपोल मोमेंट। खाली डाइपोल नहीं चेक करना है, नेट चेक करना ज़रूरी है। सो वी विल राइट म्यू नेट। अगर तो आपके पास म्यू नेट ज़ीरो आ जाता है, इट इज़ नॉन पोलर। और अगर म्यू नेट ज़ीरो के बराबर नहीं है तो वो पोलर कंपाउंड होगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। देखो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर 00 O। अब ऑक्सीजन इज मोर कोवलेंट दैन कार्बन, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नेट डाइपोल इसका इधर हो जाएगा और इसका डाइपोल इस तरफ आ जाएगा। सो इसका नेट डाइपोल क्या आएगा बच्चों? देखो, कार्बन से ऑक्सीजन डिस्टेंस सेम है। सो इसका मतलब डी में कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इसके ऊपर -1, इस पर भी -1, इस पर प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर स्लाइट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पर स्लाइट नेगेटिव आएगा। तो चार्ज भी दोनों पे सेम आ रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? चार्ज भी सेम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। लुक एट इट, दे आर मूविंग, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द नेट चार्ज विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो नेट डाइपोल विल बी ज़ीरो। सो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ देखो बॉन्ड की जो मूवमेंट है वो कैसी है, यहाँ देखो बॉन्ड का मूवमेंट किस तरफ है? राइट हैंड साइड पे। और यहाँ पे बॉन्ड का मूवमेंट कैसा है? लेफ्ट साइड के ऊपर। सो वी कैन से दैट इफ द बॉन्ड मूवमेंट
is equal and the sum of these two become equal to 0, so it is called as non-polar bond. चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा. क्वेश्चन है बच्चों, आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, विच वन इज मोर पोलर. ये तो हमें पता है कि सब पोलर है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है. अब पॉइंट ये आता है कि कौन ज़्यादा पोलर होगा. ठीक है, तो हमें पता है कि डाइपोल निकालना पड़ेगा, Q इंटू डी करना पड़ेगा ना. अब हमें ये भी मालूम है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तीनों के अंदर जो चार्ज है वो कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इसमें भी ऐसा ही बनेगा, इसमें भी ऐसा बनेगा, इसमें भी ऐसा ही बनने वाला है, और इसमें भी ऐसे ही बनेगा. करेक्ट. सो इसका मतलब नेट डाइपोल तो इन सब में नॉन ज़ीरो है. सो ऑल आर नॉन पोलर. पहली बात तो ये क्लियर हो गई हमें. सो अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज का मतलब यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है. कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, हमें उसके बारे में बात करनी है. सो देखो, अगर हम चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, सो वी नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ब्रोमीन दैन आयोडीन. दिस इज अ ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और अगर हम डिस्टेंस को देखें बिटवीन द टू आयंस, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. सो फॉर डी, iodine will be more electronegative than more polar than bromine, then chlorine and then bromine. जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों ही चीज़ें मैटर कर रही हों, देन मार्क कीजिएगा, देन इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू चार्ज. दैन डिस्टेंस. सो देखिए, चार्ज को इम्पोर्टेंस देखेंगे अगर हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट या उसका ट्रेंड उठा लेंगे. ठीक है. सो क्यू मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ट्रेंड देखना है हमने. सो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, दैन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. देयरफॉर पोलैरिटी का ऑर्डर भी यही होगा. करेक्ट. ये तो हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल में. व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि वहाँ हम इंडिविजुअल बॉन्ड को चेक करेंगे और खाली हर एक सिंगल बॉन्ड को लेके हम लोग डाइपोल नहीं निकालेंगे, हम सारी बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे. जैसे एग्जांपल देखते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का. वी हैव BeF2. BeF2 में क्या हो रहा है, दिस इज Be, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन. नाउ इसके अंदर क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ भी फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा. तो इसका डाइपोल कैसा है, पॉजिटिव. चलो पॉजिटिव मान लेते हैं. इसका डाइपोल कैसा है, नेगेटिव मान लेते हैं, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में. बट म्यू इज पॉजिटिव, म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू, दोनों बराबर भी हैं. सो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, दिस पॉजिटिव म्यू प्लस माइनस म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव म्यू, what will happen, म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू 0. सो द नेट डाइपोल क्या होगा, 0 हो जाएगा. दोबारा देखो, इसमें डायरेक्शन डाइपोल की राइट हैंड साइड पे है, इस पे लेफ्ट हैंड साइड की है. आई हैव जस्ट टेकन कि चलो इसको अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानूंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0. सिंपल. मगर यहाँ एक कैच है बच्चों. कैच क्या है कि इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल and surrounding atoms are same, then net mu is almost equal to 0 and compound is non-polar.
90% केसेस में ये एप्लीकेबल होता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आसपास उसके सारे एटम्स भी सेम है, तो नॉन पोलर ही होता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल हो तो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। अब देखो जैसे ब्रोमीन के हमने बात की थी BF3 की, लुक एट इट, इट हैज़ 1 2 and 3, इट इज़ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। जैसे लीनियर स्ट्रक्चर हो जाए आपके पास, ट्राइएंगुलर हो जाए, टेट्राहेड्रल हो जाए, ऑक्टाहेड्रल हो जाए, दीज आर दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो इन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो यहाँ एक नेट डाइपोल, ये नेट डाइपोल, ये नेट डाइपोल। सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दो का अगर हम वेक्टर ले लें तो इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। So now this is mu1, this is mu2. Now mu1 is equal to mu2 in magnitude but opposite in direction. So mu1 plus mu2 will be equal to 0. Therefore BF3 is a non-polar molecule. अब इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से देखो एक बार दोबारा समझते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में और भी चीज़ें हैं, जैसे ये है। नाउ व्हाट इज़ दिस एंगल, दिस इज़ 120 डिग्री। सो हम क्या करते हैं, एक अपना स्केल बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना दी। अब अगर ये 120 डिग्री है तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो गया ऊपर का, तो ये आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, म्यू मुझे चाहिए कहाँ, ये डायरेक्शन में। वेक्टर निकालना इन दोनों का वेक्टर निकलेगा इस डायरेक्शन में। सो नाउ व्हाट इज दिस, म्यू, इसका फर्स्ट का देख लेते हैं, इसका mu1, इसको कर लेते हैं mu2, दिस इज व्हाट mu3। सो mu1 और mu2 का आपको नेट निकालना है। वेक्टर अगर निकालने आते हैं तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी आएगी। mu1 का अगर हम इस एक्सिस के अक्रॉस एक कंपोनेंट निकालें तो कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज, तो देखो अगर म्यू अक्रॉस हमें एक्स एक्सिस लेना हो तो क्या लिखेंगे, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज दी वाई एक्सिस, अक्रॉस एक्स एक्सिस। अगर हम इस mu2 का कंपोनेंट लेना चाहें तो कैसे लिखेंगे, दैट mu2 विल बी इक्वल टू mu2 डैश कर लेते हैं, दैट इज द mu2 cos 30 डिग्री। अगर इसके क्रॉस लिखेंगे तो क्या लिखोगे, mu1 cos 30 डिग्री, दिस इज व्हाट mu1 डैश, क्योंकि इसके क्रॉस ले रहे हैं। सिमिलरली इसके क्रॉस लेंगे तो क्या करेंगे, यू विल टेक दिस एंगल एंड इट विल बी साइन। अगर ये बेस ले रहे हो कौन तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी दिस म्यू आई हैव टू कैलकुलेट नाउ, तो ये हो जाएगा म्यू साइन 60 प्लस म्यू साइन 60, यानी कि 2 इसका देखो कंपोनेंट और इसका देखोगे कंपोनेंट, सो 2 म्यू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय म्यू टोटल, सो दिस इज गोइंग टू बी म्यू नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द म्यू साइन 60 डिग्री, राइट। साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। और अगर हम लोग कॉस वाला देखेंगे तो वो तो सिंपल है कि इसमें ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, लुक एट इट, इसका साइन और इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, mu1 डैश का और mu2 डैश का। सो mu1 डैश प्लस mu2 डैश विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है उनका, mu1 cos 30 डिग्री माइनस mu2 cos 30 डिग्री, सो इट विल 0। सो यानी कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस देखें तो कोई भी नेट हमें म्यू नहीं मिलता, और अगर हम लोग म्यू वाई एक्सिस के क्रॉस देखें तो डबल हो जाता है, म्यू डबल हो जाएगा। एंड 90% ऑफ केसेस के अंदर ये जो म्यू नेट आप यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू द म्यू ऑफ अपवर्ड एक्सिस, यानी दिस वन, इसीलिए ये आपकी पोलैरिटी नहीं रहती। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, SO3 देखते हैं बच्चों। देखो
एस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब देखो सल्फर से ऑक्सीजन का डिस्टेंस सेम रहेगा ऑल थ्री बॉन्ड्स में, पोलैरिटी भी सेम रहेगी। दिस विल बी स्लाइटली नेगेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब इसका डाइपोल इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। अब आपको देखना है कि नेट डाइपोल क्या होगा। नेट डाइपोल के अंदर हमें ध्यान बच्चों यही रखना है कि इन दोनों का नेट डाइपोल डाउनवर्ड म्यू, और ये लगा लीजिए आप म्यू, दिस इज म्यू डैश एंड म्यू। नाउ दिस म्यू विल बी इक्वल टू म्यू डैश, सो इट इज नॉट पोलर। और अगर हम SO2 में देखें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ है एक लोन पेयर, और लोन पेयर का नेट डाइपोल कहाँ जाएगा, अपवर्ड, और इन दोनों का डाइपोल नीचे आएगा। नाउ दिस न्यू डैश इज नॉट इक्वल टू न्यू, सो इट इज पोलर। सो SO2 पोलर हो जाएगा, ठीक है, और SO3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जितने भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है। उसके लिए हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ से हमें क्लियर होगा कि कौन और पोलर है कौन नॉन पोलर। लेकिन पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है वो हमें समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। आपके पास एक क्वेश्चन है, यू हैव वाटर, अमोनिया एंड यू हैव ईथर, डाईएथाइल ईथर। नाउ आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इट हैज़ 2 लोन पेयर्स, अमोनिया, इट हैज़ 1 लोन पेयर एंड देन ईथर। ज़रा देखो ज़रा ईथर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह सिर्फ अल्काइल ग्रुप लग गए हैं। तो दिस इज व्हाट CH3 ओवर हेयर, CH3 ओवर हेयर, एक पोलर ग्रुप, और ये आपका लोन पेयर आ गया। नाउ व्हाट डू यू थिंक, विल दे बी पोलर और नॉन पोलर? लेट अस लुक एट इट। देखो अगर हम वाटर का केस देखें तो नेट डाइपोल अपवर्ड, बीइंग हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपवर्ड, so the net dipole is moving upward, so it means it is polar. अमोनिया के केस में अपवर्ड, इसका भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, तो नेट डाइपोल इसका भी अपवर्ड, ये भी पोलर हो गया। यहाँ देखो लोन पेयर हैं, अपवर्ड अपवर्ड। मिथाइल इज ऑल्सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, ये भी अपवर्ड, सो बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो पोलर। सिमिलरली क्वेश्चन आता है बच्चों NH3 एंड NF3 के ऊपर। ना दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। नाउ वी नो दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डाइपोल डाउनवर्ड। और हमें पता है लोन पेयर खींचता है इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी अब इसने अपवर्ड हो जाना है। यहाँ पर अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो देखने से ऐसा लग रहा है प्राइमा फेशिया कि नाइट्रोजन NH3 जो है इसका डाइपोल ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू NF3, क्योंकि इसका नेट डाइपोल ऊपर। तो भले ही आपका फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, अलॉन्ग विद दैट आप ये देखिए जहाँ लोन पेयर है वो दोनों का डाइपोल ऊपर की तरफ खींच रहा है, और हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ दे रहे हैं। अभी कुछ डाइपोल जो है वो फ्लोरीन की वजह से कट जाएगा, यानी कि इसका नेट डाइपोल देखिए अपवर्ड आ रहा है और इसका डाउनवर्ड आ रहा है, विच इज़ मोर टूवर्ड्स ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट जो आपका नेट डाइपोल बनेगा दैट विल बी मोर फॉर दी अमोनिया दैन फ्लोरीन, क्योंकि अगर सारे फ्लोरीन मिल के भी डाइपोल जो भी क्रिएट करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ डाइपोल जो है अमोनिया का ये वाला जो लोन पेयर है वो कट कर देगा। एज अ रिजल्ट द लोन पेयर का जो देखो लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल है, लेट अस मार्क दिस डाइपोल इज से 100 मान लेते हैं, 1 मिनट, ये भी 100 ही होगा। अब इसमें 100 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ 100 से कुछ ना कुछ कट रहा है क्योंकि इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसीलिए अमोनिया का नेट डाइपोल जो है वो ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ और द नेट डाइपोल मूवमेंट of ammonia is more than the
नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। देखने से ऐसा लगता है कि NF3 का डाइपोल ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन होता नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है।